और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। लखनऊ से फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम खारिज होने पर विरोध प्रदर्शन ये किया जा रहा है। लोक भवन से अटल चौक तक मशाल जुलूस ये निकाली जा रही है। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें आप देखिए, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम खारिज हुआ, इसके बाद से लोगों में गुस्सा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकर किदवई लखनऊ से सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। तौकर, तस्वीरें हम देख रहे हैं जब से ये महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष ने इसका जब से विरोध किया, बीजेपी इसका लगातार महिलाओं को साथ में लेकर आगे बढ़ रही है कि देखिए जो विपक्ष है वो नहीं चाहता कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। और बढ़ चढ़कर आज हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, इस वक्त ग्राउंड पर आप हैं, किस तरीके से विरोध जताया जा रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? समाजवादी पार्टी की कब्र खोदने का और समाजवादी पार्टी को जला करके राख करने का काम करेंगे। लेकिन सर 23 में बिल पास हो गया था, फिर किस बात का आक्रोश है? पता लगेगा ना आपको, जब जनता के बीच में जाएंगे तब पता लगेगा किस बात का आक्रोश है। ये जनता बताएगी, नारियां बताएंगी, महिलाएं बताएंगी। और जो महिलाएं अबला भी होती हैं, लेकिन जब दुर्गा का रूप धारण करती हैं, जब चंडी का रूप धारण करती हैं, तो बड़े बड़े राक्षसों का संहार करने का काम करती हैं। जनगणना शुरू हो गई है, अब ये कहा जा रहा था कि जब जनगणना हो जाती तब इस बिल को ले आते। हाँ तो ठीक है ना, जवाब देगी जनता, जवाब देगी जनता का सवाल। अब जनता इसका जवाब देने वाले निश्चिंत रहो। अब जन सैलाब सड़कों पर है और समाजवादी पार्टी की कब्र खोदने का काम ये महिलाएं करने का काम। देखिए कपिल देव अग्रवाल है, ये तस्वीरों में आपने देखा मंत्री इस पूरी मशाल जुलूस यात्रा में शामिल थे। तस्वीरों में आप दिखाएंगे, ये जो चौराहा आपको दिख रहा है, ये हजरतगंज का अटल चौराहा है। ये महिलाएं जो आई थी बड़ी संख्या में मशाल जुलूस लेकर आई थी यहाँ पर, और ये सभी वो महिलाएं हैं जो इस मशाल जुलूस में शामिल हुई। आज आप लोग की नाराजगी किस बात की है? भैया नाराजगी इस बात की है कि 33% हम लोगों का आरक्षण आज 27 में लागू हो जाता। 27 में नहीं लागू होना था, 29 में लागू होता। नहीं, 29 में लागू होता, लेकिन 27 में ही हम लोग तो पूरा एक प्रयास करते ना कि 27 में ही लागू करवाते। सरकार कह रही है, जिस पार्टी का आप झंडा उठाए वो कह रही है 29 लागू। नहीं ठीक है, वो तो चलो ठीक है, भाई सरकार की अपनी नियत थी, लेकिन 29 के लिए भी तो विपक्षी दलों ने जो है रोक दिया। जब 29 में लागू नहीं हो पाया तो हम 27 में हम लोग क्या करते उसको। तो ये वो कह रहे हैं विपक्ष के लोग कि जब 29 में लागू ही होना था तो ये जनगणना शुरू ही हो गई है, जनगणना हो जाती है, SC OBC का दायरा पता चल जाता, महिलाओं को उसमें SC OBC का रिजर्वेशन मिल जाता, फिर इस बिल को लेकर। भैया देखिए, ऐसा है कि महिलाओं का आरक्षण तो अपने में खुद एक आरक्षण है। महिलाओं में जो है OBC SC ये सब कोई मतलब थोड़ी ना होता है। मेरा कहना यह है कि महिला आरक्षण 33% ये दे दें, उसके बाद अपने अपने दलों में सब लोग चाहे OBC दे, चाहे SC दे, चाहे जो कोटा दे। मेरा ये तो ऐसे भी लागू होता है कि महिलाओं को अगर पार्टी देना चाहे तो उसमें भी बिल की क्या जरूरत? बस, और वही, हाँ बिल्कुल बहुत आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन हम इसके साथ में नहीं है। हमारे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने ये जो महिलाओं का अपमान किया है, ये महिलाओं का अपमान है। आप राहुल गांधी को नहीं कह सकते, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में जब 2022 का चुनाव था तो 40% टिकट महिलाओं को कांग्रेस ने दिए थे। लेकिन सबकी जमानत जब्त हो गई थी, उन्होंने तो ऐसे ही टिकट। आपको लगता है कि जो भाजपा से खड़ा होगा वही जीतेगा? भाजपा से जीतेगा नहीं, भाजपा के लोगों को इतना योग्य बनाया जाता है, इतना तैयार किया जाता है कि भाजपा के लोग हारते ही नहीं। इसका जीता जागता बंगाल का चुनाव आपको दिखाएगा। और ये जो आक्रोश, ये जो आज आक्रोश है ना भैया, ये हमारी बहनों का आक्रोश है, इनके अपमान का आक्रोश है। हम लोगों के साथ जो हम लोग 20 साल से अपना मेहनत कर रहे थे 2029 के लिए। देखा आपने, ये महिलाएं हैं, अभी आप तस्वीर में और भी देखेंगे, यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं आई थी। भाजपा कार्यालय, विधानसभा, उधर से होते हुए जुलूस आगे बढ़ा और फिलहाल ये अटल चौक पे खत्म हुआ है। बिल्कुल तौकर, तस्वीरें हम लगातार देख भी रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, और महिलाओं में भी गुस्सा है क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह से इसका विरोध किया। हालांकि कुछ वैलिड पॉइंट विपक्ष ने भी अपनी तरफ से रखे हैं कि हम इसके विरोध में नहीं हैं, डीलिमिटेशन को ऐड ऑन करके, और जिस तरह से बीजेपी अपना फायदा इसमें ढूंढ रही है, तमाम बातें विपक्ष ने रखी हैं। लेकिन इस वक्त सड़कों पर हम देख रहे हैं कि महिलाओं में गुस्सा है। और पहले खुशी थी जब चर्चा चल रही थी इस बिल को लेकर, स्कूटी से रैलियां निकल रही थी, और अब विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। क्या कुछ महिलाओं की तरफ से अब देखने को मिल रहा है? क्योंकि विपक्ष को लेकर जाहिर सी बात है कि अब ये कहा जा रहा है कि विपक्ष एक्सपोज हो चुका है, महिलाओं का भला नहीं चाहता, आधी आबादी का अधिकार छीनने की कोशिश विपक्ष ने की है। क्या एक्चुअल में सड़कों पर भी जो महिलाएं नजर आ रही हैं उनमें वो गुस्सा नजर आ रहा है? इस भीड़ से साफ पता चल रहा है कि विपक्ष को लेकर अब जो है तस्वीरें बदल रही हैं।
तौकीर। देखिए, हम आपको तस्वीर एक दिखाएंगे, उससे आप अंदाजा लगाइए। ये सब महिलाएं हैं, ये ग्रामीण महिलाएं खासकर ज्यादा हैं, जो अलग अलग जगहों से इस पूरे प्रदर्शन में शामिल होने आई थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये अभी कुछ महिलाएं बाकी हैं यहाँ पर, जो अलग अलग जगहों पर बैठी हैं। उस चौराहे पे देखेंगे आप, अलग अलग कोनों पे आपको महिलाएं नजर आएंगी। इनके हाथों में तख्तियां हैं और इस तख्ती पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सपा कांग्रेस बेनकाब, जनता करेगी हिसाब। ये वो महिला हैं, आप देख सकते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम माल से आई हैं, लखनऊ का ग्रामीण इलाका है। या कुछ बिल के बारे में पता है आपको, क्यों विरोध कर रहे थे? कि नारी का सम्मान मिलना चाहिए। आप बताइए। ये नारी का सम्मान चाहिए और हम लोगों को भी कारोबार चाहिए। कुछ सिर्फ पतियों से ही थोड़ी ना पूरा होता है, कुछ पत्नी भी करें। उनका क्या मांग है आपकी सरकार? हम लोगों की मांग है कि हमको रोजगार मिले और हम लोगों को सम्मान मिले, बाहर निकलने आने जाने की आज़ादी मिले। तो देखिए, ये वो महिलाएं हैं, ग्रामीण इलाकों से जरूर आई हैं, लेकिन ये सम्मान और अधिकार की इस लड़ाई में शामिल होने पहुंची थी। और फिलहाल यहाँ से विधानसभा की दूरी करीब 500 मीटर। सबसे बड़ी खास बात थी कि जो हाथों में दिए थे वो इलेक्ट्रॉनिक दिए गए थे और इलेक्ट्रॉनिक मशाले हाथों में थी, यानी कि सब बैटरी से ऑपरेटेड वाली सिर्फ लाइट का सिस्टम था उसमें। यानी कि जो अनुपमा जायसवाल जो पुतला फूकने में झल गई थी, उनका इलाज मेदांता में चल रहा है। उसके बाद का भारतीय जनता पार्टी ने ख्याल रखा है कि हाथों में अब आग का इस्तेमाल नहीं करने दिया महिलाओं को, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक दिए थे। इसके अलावा जो नेताओं की बात की जाए तो पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा सुषमा खरपरवाल जो मेयर हैं, इसके अलावा नीरज सिंह जो भाजपा नेता है, राजनाथ सिंह के बेटे हैं। इसके अलावा कुछ और नेता शामिल हुए थे, कपिल देव अग्रवाल थे, और इसके अलावा रजनी तिवारी जैसे मंत्री इस पूरे जुलूस में शामिल हुए। इसके पहले 23 अप्रैल को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पदयात्रा निकाली थी और ये वो सड़क है जो सामने जा रही है, यहीं से सीधा मुख्यमंत्री आवास है, और वो मुख्यमंत्री आवास से पैदल चलकर इसी चौराहे पर आए थे और यहाँ पर वो पदयात्रा समाप्त की गई थी। यानी कि जो बिल लाया गया और फेल हुआ लोकसभा में, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर महिलाओं के सम्मान की बात भाजपा कर रही है और सड़कों पर उतर रही है, और अपनी सरकार होने के बावजूद वो आक्रोश दिखा रहे हैं विपक्षी नेताओं के खिलाफ। बिल्कुल तौकीर, हमने सुना कुछ महिलाएं अपनी बातें रख भी रही थी और बीजेपी बार बार यही कह रही है कि महिलाएं चूल्हे चौके तक सिमट कर ना रहें, वो भी कानून बनाने में अपना पूरा योगदान दे, कि राजनीति में वो अगर उनकी परसेंटेज बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि उनका पूरा, या फिर ये कहें कि आधी आबादी को पूरा अधिकार मिलेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या आने वाले चुनाव जो है 2027 में जो इलेक्शन होना है उसमें कितना बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ेगा? क्योंकि महिलाओं को लेकर सभी पार्टियां बात तो करती हैं, लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, गुस्सा भी हैं, कुछ इसके टाइम पीरियड को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी कितना ज्यादा इसमें सक्सेस हो पा रही है कि महिलाओं को कन्विंस कर सके, अपने साथ जोड़कर आगे बढ़ सके? देखिए, इसकी तस्वीर अगर आपको देखनी है तो 4 मई को बस इंतजार करना पड़ेगा, एक दिन शेष है। सबसे बड़ी बात यह है कि 4 मई को इसलिए क्लियर हो जाएगा क्योंकि बीच इलेक्शन में जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन चल रहा था तब इस बिल को लाया गया। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग थी और पहले चरण को ही महिलाएं इसी सड़क पर धरने पर निकली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी अगुवाई कर रहे थे और सैकड़ों महिलाएं इस पदयात्रा में शामिल हुई थी। यानी कि पश्चिम बंगाल में इसका सबसे पहला असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पोलिंग से पहले यह बिल लाया गया और पोलिंग के बाद 2 दिन बाद इसका इलेक्शन में क्या नतीजे देखने को मिलेंगे ये पश्चिम बंगाल से साफ हो जाएगा। बात 2027 विधानसभा उत्तर प्रदेश की जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार महिलाओं को आगे इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि अब यह बिल कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों के गले की फांस है। महिलाओं को आगे करना मजबूरी है और महिलाओं को पदों पर बैठाना भी मजबूरी है, और इसी वजह से लगातार समाजवादी पार्टी में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कई महिलाओं को मेन बॉडी में लिया गया है, कई बड़े बदलाव देखने को मिले। और एक बात और खास है कि 2027 में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ने जा रहा है। यानी कि ये तो तय है कि बिल भले ही फेल हो गया हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां अपने तरीके से महिलाओं का टिकट प्रतिशत बढ़ाने वाली हैं, विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ने वाला है। ये तो तय है कि इस बिल ने अब महिलाओं को इतना तो इनका फायदा हो गया है, भले ही बिल फेल हो गया, लेकिन चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो सब अपनी अपनी सीटों पर अब उनके खातों से उनको सीटें बढ़ने वाली महिलाओं की। ठीक है तो आखिर बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार